हेलो बच्चों, तो मैं रिमझिम कुमारी आप सबों का फिर से बेदुआरा ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में वेलकम करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने हमारे टॉपिक को कहाँ तक छोड़ा था, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट, जस्ट सेकेंड। तो देखते क्या क्या पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या था? वाई डू वी फॉल इल। हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या रीजन है कि जिसके वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। कुछ तो रीजन होगा ना, बिना रीजन का तो कुछ होता नहीं है। तो हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? इल मतलब हम जानते हैं शिक। हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसी चीजें भी होती है कि नेचर के थ्रू होती है, नेचर के जो डिजास्टर करता है जिसके वजह से हम मेंटली भी अफेक्ट होते हैं और वो हमारे हेल्थ इश्यू का कारण बनता है। ये सब तो देख लिए थे। हेल्थ क्या होता है, WHO ने क्या डेफिनेशन दिया है हेल्थ का? WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO ने क्या कहा है कि हेल्थ क्या है? तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जब कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली सही होता है तो उसको क्या कहते हैं? हेल्दी पर्सन। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। आखिर हेल्दी होने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है? तो हेल्दी पर्सन कैन गिव देयर 100% एफर्ट ऑन देयर वर्क। अगर आप हेल्दी होगे तभी तो आप अपना 100% अपने काम में दे पाओगे। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो क्या होगा? आपका बार बार माइंड डाइवर्ट होगा, आपके काम में आपका मन नहीं लगेगा, ये सब चीजें होंगे। फिर हेल्दी चिल्ड्रन कैन डू देयर स्टडीज केयरफुली एंड ऑल्सो एक्टिव ऑन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो क्या कह रहे हैं कि जो बच्चे बीमार होते हैं, अक्सर क्या कहते, बीमार रहते तो पहले तो क्या होगा, जो हेल्दी नहीं रहते हैं वो तो लगातार अपना क्लास एब्सेंट करते हैं। और जो तेज बच्चे होते हैं यानी जो हेल्दी बच्चे होते हैं वो रेगुलर क्लास अपना अटेंड करते हैं। एब्सेंट होने की वजह से क्या हो जाता है, आप क्लास मिस करते हैं। उस दिन जो भी टीचर पढ़ाए होते हैं उस दिन का कॉन्सेप्ट तो आप नहीं ले पाएंगे, उस दिन का टॉपिक आप नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा हमेशा होता है कि जब तक आपका पीछे वाला काम पूरा ना हो आपको आगे समझ में नहीं आता, तो वो बच्चे क्या रह जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और क्या होगा, अगर वो हेल्दी नहीं रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, जैसे आपके स्कूल में भी बहुत से कंपटीशन वगैरह होते होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो या फिर क्विज वगैरह हो, तो इन सब में भी वही बच्चे पार्ट ले पाते हैं जो मेंटली, सोशली और फिजिकली वेलबींग होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि हेल्दी पीपल लीव देयर लाइफ मोर कंफर्टेबली। जो बच्चे हेल्दी नहीं होते या जो लोग हेल्दी नहीं होते उनको एक डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो खुद जो है अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टनेस फील करते हैं, उनको बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जो लोग हेल्दी होते हैं वो अपने लाइफ को कंफर्टेबली जी पाते हैं। फिर क्या है, एन हेल्दी पर्सन कैन प्रोग्रेस इन ऑल स्फीयर ऑफ हिज लाइफ एंड बिकम सक्सेसफुल। एक पर्सन को अपने काम में या कोई भी टाइप का वो काम कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, प्राइवेट जॉब कर रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, या अगर वो आदमी है तो उसको अपना फैमिली देखना है, अगर एक यंगस्टर है तो उसको अपने करियर को देखना है, हर चीज देखना है। तो ये काम कर, जो भी पीपल अनहेल्दी होता है वो क्या करता है, अपने प्रॉब्लम के आगे झुक जाता है। उसकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे हर कोई इंसान है जिसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े से बूढ़ा हो, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों की अपनी प्रॉब्लम होती है, यार ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करूं, मेरे एग्जाम में कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, टीचर डांटेंगे, मारेंगे, बहुत टाइप का प्रॉब्लम। जो यंगस्टर वगैरह होते हैं उनका अलग प्रॉब्लम होता है, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनका अलग प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग हेल्दी होते हैं यानी कि जो मेंटली, सोशली और फिजिकली वेलबींग होते हैं वो लोग अपने प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी ओवरकम कर जाते हैं, अपने प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। इस तरह वो अपने हर लाइफ के स्फीयर में खुद को सक्सेसफुल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये काम कौन कर पाएगा? जो आदमी हेल्दी है, जो पूरी तरह से हेल्दी है। फिर एन हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी एंड लीव जॉयफुली। अगर आप हर अपने प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से ओवरकम कर पा रहे, सामना कर पा रहे, तो आप
ये बहुत कैजुअल सा बात है कि आप खुश रहिएगा क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे। तो ये कुछ थे, क्या थे, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के इंपॉर्टेंस थे। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखा था पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू आर इंटरकनेक्टेड टू हेल्थ, पब्लिक हेल्थ सर्विस, मतलब अपने सराउंडिंग में लोगों को हेल्दी रखने के लिए गवर्नमेंट भी है जो बहुत सारी चीजें कर रही है, जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस, वो टाइम टू रेगुलर रिमूवल ऑफ गार्बेज, आपके घर के आसपास जो कचड़े फेंके होते हैं कौन फेंकता है, वो गवर्नमेंट भेजती है, वो पब्लिक के लिए है ताकि पब्लिक को गंदी चीजों का सामना ना करना पड़े, वो हेल्दी रहे, उनको कोई बीमारी ना हो। ठीक, ये सब कुछ हम लोग पढ़े थे पब्लिक हेल्थ सर्विस में। नेक्स्ट क्या पढ़े थे, इकोनॉमिक कंडीशन में, कि अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन सही है, क्योंकि आपको खाना खाना जरूरी है, खाना आपको तभी मिलेगा जब आपके पास पैसे हो, पैसे तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से काम कर पाओगे, और अच्छे से काम तभी कर पाओगे जब आप हेल्दी हो। तो ये पूरा एक साइकिल है, हेल्दी होगे तभी पैसे कमाओगे, पैसे कमाओगे तभी आप इकोनॉमिकली स्टेबल होगे, आपका इकोनॉमिक कंडीशन सही होगा, इकोनॉमिक कंडीशन सही होगा तो आप सही से खाना पानी ले पाओगे, और सही से खाना पानी ले पाओगे तो आप सही तरीके से हेल्दी रह पाओगे, आप अपने सारे काम सही से कर पाओगे। तो ये क्या है, फूड, न्यूट्रिशन, एनर्जी, लीव, मनी, ये सब क्या, इकोनॉमिक कंडीशन। अगर आप आपका इकोनॉमिक कंडीशन सही है तो आप खुद को हेल्दी रख पाओगे, अगर आपका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो आप खुद को हेल्दी नहीं रख पाओगे। दूसरा है सोशली इक्वालिटी एंड हार्मनी। हम पहले भी बताए कि हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को प्रायोरिटी देते हैं, जो खुद को मेजर मानते हैं कि हम सोसाइटी में मेजर है, हम है तो सोसाइटी है, लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो बहुत अलग नजरिए से देखते हैं कि ये लोग जो है, जो लोअर कास्ट है, इनको दबाना चाहिए, उनको आगे नहीं देना, बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या, सोशल इनइक्वालिटी है, यानी कि हम सबको एक जैसा नहीं समझते, और जिनको हम एक जैसा नहीं समझते उससे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, दिमाग में झगड़ा लड़ाई का ये सब चलते रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग अनहेल्दी हो जाता है, मतलब आप मेंटली हेल्दी नहीं रह पाते। तो जहां सोसाइटी में इक्वालिटी होगा वहीं पर लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ये भी देखें। फिर आगे देखते हैं पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। तो आज का टॉपिक हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। हाइजीन मतलब तो सबको पता होगा, हाइजीन मतलब क्या होता है, हाइजीन मतलब मेंटेन क्लीनिनेस, साफ सफाई एक तरीके से कह सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ रखना भी एक बहुत ही जरूरी चीज है। खुद को साफ हम कैसे रख सकते हैं, तो पहला हो सकता है रेगुलर बाथिंग, आप में से बहुत बच्चे तो नहीं करते होंगे, रेगुलर ब्रशिंग, ये भी बहुत से शैतान बच्चे होते हैं जो वो भी नहीं करते हैं। ये कुछ रेगुलर ब्रशिंग, बाथिंग, राइट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एटसेट्रा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि आप खुद के, मतलब खुद को हेल्दी रखने में आपका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर आप खुद को साफ नहीं रखते हैं, खुद को आप हाइजीन नहीं रखते हैं, आप अपने घर के कचरे को सही जगह नहीं फेंक रहे हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है कि आप हेल्दी नहीं रह सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बच्चा है जो बहुत दिनों से नहीं नहा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, नहाने का बात छोड़ते, ब्रश नहीं कर रहा है, तो अगर वो बहुत ज्यादा दिनों तक ब्रश नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके टीथ में जर्म्स हो जाएंगे, जर्म्स होने की वजह से क्या होगा, उसका दांत सड़ने लगेगा। अब दांत सड़ने लगेगा तो क्या वो हेल्दी है, क्या उसको कहेंगे कि हम फिजिकली वो हेल्दी है, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके फिजिकल यानी कि दांत में
प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से वो खाना नहीं ले पाएगा। अगर वो सही से खाना नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसका बॉडी एनर्जी जनरेट नहीं करेगा, जिसके वजह से वो धीरे 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 अनहेल्दी होता चला जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन, आप खुद को और अपने सराउंडिंग को साफ रखकर ही खुद को और अपने चारों ओर जो भी लोग हैं उनको हेल्दी रख सकते हैं। कैसे, हम आपको बता दिए, सही डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, राइट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। कितने लोग होते हैं जो कचरे को क्या करते हैं, नाले में नाली में फेंक देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दे दी है कि हर घर के सामने कचरे वाला आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो नीचे जाके कचरे उसको दे सके। वो क्या करते हैं, नालों में नाली में कचरा फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, वो प्लास्टिक वगैरह जो है वो जाके कहीं फंस जाता है। तो ये सब जो है ये बहुत ही गलत काम है। तो इस तरह आप अपने आप को या अपने सराउंडिंग में रह रहे लोगों को अनहेल्दी कर रहे हैं। इसीलिए ये है कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी एक है पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। आप खुद को और अपने सराउंडिंग को आप खुद से साफ रखेंगे तभी आप हेल्दी रह पाएंगे। ये तो हो गया पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन का बारे में। अच्छा, पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन में एक और आता है अल्कोहल एडिक्शन। कितने लोगों को, बहुत से लोगों को, हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, सिगरेट वगैरह का एडिक्शन है। तो ये क्या हेल्दी सोसाइटी है? क्या वो सोसाइटी हेल्दी है जहां के लोगों को अल्कोहल का, ड्रग्स का, सिगरेट का एडिक्शन हो? बिल्कुल नहीं। आप खुद को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने सराउंडिंग के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो सिगरेट आप पी रहे हैं, उसका स्मोक जो आप बाहर निकाल रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग भी उसको लेते हैं, तो क्या होगा, उनके लंग्स पे भी कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। तो इस तरह आप खुद को तो डैमेज कर ही रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी डैमेज कर रहे हैं। तो ये भी एक अहम टॉपिक था कि एडिक्शन, रेगुलर बाथिंग, रेगुलर ब्रशिंग, राइट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड सिगरेट, ये सब किस में आ जाता है? पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। आपको गवर्नमेंट बहुत से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन आपका भी तो कुछ बनता है कि हम खुद से भी कुछ ऐसा करें कि हम हेल्दी रहें और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखें। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। हेल्दी और डिजीज फ्री। अब आप बोल रहे हैं ये कैसे अलग हो सकता है? जो लोग हेल्दी है वो तो डिजीज फ्री भी हो सकते हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हेल्दी का क्या डिफिनेशन है? द कंडीशन ऑफ मेंटली फिजिकली और सोशली वेलबींग। क्या बोल रहे हैं? ऐसा कंडीशन जब आप मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग हो तो उसको कह रहे हैं कि आप हेल्दी हो। आप क्या हो? हेल्दी हो। लेकिन डिजीज फ्री को क्या कह रहे हैं? डिजीज फ्री में क्या आ जाता है? इट रिफर्स टू दी discomfort, absence of any discomfort। मतलब कि डिस्कम्फर्ट मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग कि इट रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट। जब आपके सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है या फिर बॉडी पेन हो रहा है,
तो ये सब क्या क्रिएट कर रहा है, आपको डिस्कम्फर्टनेस क्रिएट कर रहा है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, डिजीज, ये क्या है, डिजीज। तो डिजीज फ्री क्या हुआ, जब आपको किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है तो आप क्या है, डिजीज फ्री है, आप क्या है, डिजीज फ्री है। लेकिन अगर आपको अगर आपको क्या कुछ टाइप का बीमारी है, जैसे कि आपके लेग में प्रॉब्लम है, आपके हेड में प्रॉब्लम है, आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड में जो प्रॉब्लम होता है, दिमाग से निकल गया, अच्छा उसको हटाते हैं, आपके स्टोमच में ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, तो क्या है, आप डिजीज फ्री नहीं है, आप डिजीज, हाँ ब्रेन हैमरेज हो रहा है, आपको ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप डिजीज फ्री नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना आपके बॉडी में डिस्कम्फर्टनेस ला रही है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं करा रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं डिजीज फ्री क्या होता है, अगर किसी भी टाइप का आपको डिस्कम्फर्टनेस नहीं है तो आप क्या है, डिजीज फ्री है। अगर आप दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस है, तो हम नहीं कह सकते कि भाई आपके अंदर डिजीज है, हम कह सकते हैं कि आप डिजीज फ्री है, लेकिन आपको हेल्दी हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आप मेंटली जो है वेल बीइंग नहीं है। अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप डिजीज फ्री तो है, आप डिजीज फ्री है, लेकिन आप मेंटली हेल्दी, आप मेंटली वेल बीइंग नहीं है, इसीलिए आप हेल्दी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए हेल्दी पर्सन कैन बी disease free, but a disease free person cannot be healthy। क्या कह रहे हैं कि अगर आप डिजीज फ्री हैं, अगर आप डिजीज फ्री हैं तो आप, सॉरी, अगर आप हेल्दी हैं तो हम कह सकते हैं कि आप डिजीज फ्री ही हो। अगर आप डिजीज फ्री हो तो हम, अगर आप हेल्दी हो तो हम कह सकते हैं कि आप डिजीज फ्री भी हो। अगर हम कह रहे हैं यू आर हेल्दी तो हम कह सकते हैं कि आप डिजीज फ्री भी हो। क्यों, क्योंकि आप फिजिकली भी सही हो, आपको फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है और ना आपको सोशली कोई प्रॉब्लम है। सोशली प्रॉब्लम मतलब हम बताए थे, जैसे बहुत लोगों का मेंटेलिटी अलग होता है, वो अपने, वो सोसाइटी के साथ अपना मेंटेलिटी मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा बहुत टाइप का ये सब चीज उनको देखना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनको, उन लोगों को हम हेल्दी नहीं कहते। बहुत से लोगों को क्या होता है कि सीरियल किलर टाइप जो हम लोग देखते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो सोशली हेल्दी नहीं होते, ना ही वो मेंटली हेल्दी होते हैं, तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं कि वो हेल्दी नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो लोग डिजीज, जो लोग हेल्दी हैं उनको कह सकते हैं हम डिजीज फ्री, लेकिन जो लोग डिजीज फ्री है उनको हम हेल्दी नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वो फिजिकली हेल्दी है ना, सोशली और मेंटली हेल्दी तो हम नहीं शो कर पा रहे डिजीज फ्री में, इसीलिए डिजीज फ्री लोग को हम हेल्दी नहीं बोल सकते, लेकिन हेल्दी लोगों को हम डिजीज फ्री बोल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट रिलेटेड टू इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल तीसरा पॉइंट क्या है, इट रिलेटेड टू इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू द सोसाइटी। ठीक, individual, it related to the interaction of individual with
social environment and community। इसमें क्या कह सकते हैं भाई? It is related to an individual only। अगर आप हेल्दी पर्सन के पास जा रहे हैं तो ये किससे रिलेट करता है कि वो इंडिविजुअल जो है वो सोशल इन्वायरमेंट और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बना रहा हो, तभी उसको हेल्दी कहेंगे। मतलब वो सोशली एक्टिव हो, यानी कि वो लोगों से बात करता हो, ऐसा ना हो कि वो अकेला अकेला रहता हो, डिप्रेस्ड रहता हो, वो लोगों से बात करता हो, उनके साथ हेल्दी बिहेवियर करता हो, अपने इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली हो, तो उसको कहेंगे हेल्दी। लेकिन अगर हम डिजीज फ्री बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि वो सोशली इंटरेक्शन कर रहा है, कम्युनिटी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ उस एक इंडिविजुअल को देखते हैं डिजीज फ्री में। लेकिन अगर हम हेल्दी बोल रहे हैं तो उस आदमी का हम पूरा बैकग्राउंड देखते हैं कि वो सोशली इंटरेक्शन कर रहा है, सोशल इन्वायरमेंटली है कि नहीं है, तो ये सब चीजें हेल्दी में आ जाती हैं। लेकिन डिजीज फ्री में सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है सबको? एक बार और देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस पढ़े हम लोग हेल्दी और डिजीज फ्री के बारे में। हेल्दी में क्या कह रहे हैं? द कंडीशन ऑफ मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग। इसमें इट रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट। फिर क्या है? ए हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री बट अ डिजीज फ्री पर्सन कैन नॉट बी हेल्दी। It related to interaction of individual with the social environment and community, and it is related to an individual only। तो ये हमारा खत्म हुआ हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में डिफरेंस। तो क्लियर हुआ हेल्दी मतलब क्या है और डिजीज फ्री मतलब क्या है। अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो हम आपको डिजीज फ्री कहेंगे। अगर आप सोशली, मेंटली और फिजिकली सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, तो हम कहेंगे हेल्दी। क्लियर है? इसका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, दिमाग में बैठ गया सबके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं हेल्दी और डिजीज फ्री के बारे में। हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सबको क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर कुछ भी डाउट रह गया तो बिल्कुल से बिल्कुल कमेंट कीजिए। कुछ भी दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या समझ में नहीं आया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। तो आज इसी टॉपिक पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।